स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेटेज देख लेते हैं। वेटेज की अगर बात करें तो लिटरेचर में भी जो 2 बुक्स हैं, 2 बुक्स में जो टोटल नंबर ऑफ वेटेज है वो है 40 मार्क्स। फिर राइटिंग सेक्शन देख लेते हैं। राइटिंग सेक्शन हमारा रहने वाला है 20 मार्क्स का। फिर अगर बात करें ग्रामर की, ग्रामर हमारी 10 मार्क्स। फिर रीडिंग भी हमारी 10 मार्क्स की रहती है। उसके बाद हम लास्ट 30 डेज़ के ऊपर बात करने वाले हैं। 30 डेज़ में हमारे 4 वीक्स के प्लानर होंगे इंडिविजुअल, और लास्ट 2 डेज़ के ऊपर होगा। अगर बात करें वीक 1 की तो वीक 1 में डे 1 to 3 हमें सिर्फ चैप्टर्स करने हैं। एक बुक के चैप्टर्स करने हैं, उसमें उसकी थीम, कैरेक्टर और 5 से 6 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करने हैं। डे 4 to 5 में हमें जितनी भी पोएम्स हैं, पोएम्स को देखना है और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, और पोइट जो है वो क्या मैसेज देना चाहता है उसके बारे में डिस्कस करना है। डे 6 and 7 दोनों में ही हमें जो ये वाली बुक थी जिसमें पोएम्स होते हैं उसी वाले के चैप्टर्स करने हैं। उसके बाद जो एक दूसरी बुक होती है जो सप्लीमेंट्री बुक होती है उसके चैप्टर्स करने हैं। सप्लीमेंट्री बुक के चैप्टर्स को करना है, उसके शॉर्ट आंसर्स पे फोकस करना है, और उसकी स्टोरी जो है, स्टोरी क्या क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रही है उसके बारे में पढ़ना है। अगर बात करें वीक 2 की तो वीक 2 में हमें डेली राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। राइटिंग प्रैक्टिस में क्या, एक लेटर, एक पैराग्राफ और एक शॉर्ट राइटिंग फॉर्मेट, ये हमें कंपल्शन के साथ करना चाहिए। और इसके साथ साथ हमें ग्रामर करना चाहिए। ग्रामर में भी हमें सारी चीज़ों को, जितने भी ग्रामर के टॉपिक हैं उनको वीक 2 में कंप्लीट करना चाहिए। हिंदी ग्रामर जो है वो एक्यूरेसी और स्पीड को प्रोवाइड करता है, इसलिए हमें वीक 2 में मेजरली इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। वीक 3 की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें आंसर राइटिंग प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। लास्ट 5 ईयर्स के PYPs करने चाहिए। इसके साथ जो भी क्वेश्चंस रिलेट कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं और रिलेट कर रहे हैं, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। डेली 2 लिटरेचर के लॉन्ग क्वेश्चंस करने चाहिए, एक पोएम का और एक राइटिंग टास्क का क्वेश्चन करना चाहिए। वीक 4 की अगर बात करें तो यहाँ पे ऑब्वियसली फुल रिवीजन करनी चाहिए, जैसे कि 4 डेज लो और उसमें फुल रिवीजन करो। फिर लास्ट जो तुम्हारे इसी में 3 डेज बचेंगे, उन 3 डेज में सैम्पल पेपर्स को सिर्फ देखो और एनालाइज करो और फिर डे 29 पे बैठ के एटलीस्ट 3 सैम्पल पेपर्स करो, और जितनी भी गलतियाँ हुई हैं उसको करेक्ट करो, उसकी करेक्शन करो। फिर ऐसे ही करते करते डे 30 जो लास्ट डे रहने वाला है उसमें बिल्कुल राइट रिवीजन करनी है। कोई भी किसी चीज़ का बर्डन नहीं लेना, कोई न्यू चैप्टर नहीं उठाना, जितना हो गया उतना करना है। बस इतना करने से लास्ट 30 डेज में हिंदी को अच्छे से प्रिपेयर किया जा सकता है। यहाँ पे NCERT जो है उसको लाइन टू लाइन रीड करना है, और जितनी भी हेडिंग्स हैं उनको हाईलाइट करना है। डेली 30 to 40 मिनट्स हिंदी करनी ही करनी है, इसको कंपल्सरी बनाना है। रिवाइज करना है, जितना हो सके वर्ड्स को रिवाइज करना है, वर्ड लिमिट को रिवाइज करना है, जितने भी ग्रामर के टॉपिक है उसको करना है। ये सब करने से
जो आपकी प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी होगी।